वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं सहभागिता संबंधी अधिकार क्या है। तो हमने समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी नीतियां बनाई गई थी उस नीतियां के तहत ये जो है तीसरा पॉइंट उसमें कहा गया है कि सहभागिता संबंधी अधिकार क्या क्या है। तो सहभागिता संबंधी अधिकार में यहाँ हमने बताई है कि पहला जो अधिकार है वो है कि संघ का सदस्य बनने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सहभागिता का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक सहभागिता का अधिकार। नेक्स्ट है पारिवारिक सहभागिता का अधिकार और नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सहभागिता संबंधी अधिकार। नेक्स्ट है गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार और नेक्स्ट है मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का सहभागिता का अधिकार। तो पहला पॉइंट जो है वो संघ का सदस्य बनने का अधिकार। अगर हमको एक समावेशी विद्यालय में अगर नीतियाँ अगर हम तैयार करते हैं और उसमें एक भवन तैयार कर रहे हैं या फिर हम एक स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो उसके लिए ये सारे पॉलिसी जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उसमें सबसे पहला है कि संघ का सदस्य बनने का अधिकार होना चाहिए। जब भी हम समावेशी विद्यालय की बात करते हैं तो स्टूडेंट को हमेशा उस संघ में शामिल होने, उस संघ में पार्टिसिपेट होने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है और उसमें उसको संघ में उस सदस्य रहने का या बनने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक सहभागिता का अधिकार। हर स्टूडेंट को, चाहे वो डिजेबल चिल्ड्रेन हो चाहे वो नॉर्मल चिल्ड्रेन हो, हर चिल्ड्रेन को समाज में रहकर विभिन्न तरह की संस्कृति को शामिल होने का ये अधिकार है और उसमें वो सहभागिता ले सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक सहभागिता का अधिकार। जस्ट हमने बताई अभी कि सामाजिक सहभागिता कहने का अर्थ है कि जब भी विद्यार्थी का हम बात करते हैं तो हमको समाज की ओर या फिर समुदाय की ओर जोड़ते हुए हमको उसको बताना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट जो है कि समाज का जो भी रीति रिवाज है, जो कल्चर है, उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट है कि पारिवारिक सहभागिता का अधिकार। कहने का अर्थ है कि स्टूडेंट को हमेशा दूर नहीं करना है बल्कि अपने परिवार के साथ मिला जुला के रखना है और इससे क्या होगा, स्टूडेंट का नॉलेज डेवलप होगा और साथ ही साथ अपने को वो गिल्टी फील नहीं होगा कि आई एम डिजेबल चिल्ड्रेन, बल्कि वो नॉर्मल चिल्ड्रेन की तरह ही वो रह के अपने अधिकार या अपने परिवार के साथ वो मिलकर अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार। हमेशा समावेशी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको ये अधिकार देना चाहिए कि जितने भी गतिविधियां हों उस गतिविधियां में वो शामिल हो और उस गतिविधियां के तहत वो अपना सारा कार्य को जारी रख सके और सीख सके, ये उनको मौका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता संबंधी अधिकार। कहने का अर्थ है कि जब भी विद्यार्थी अपने जो सहभागिता संबंधी जो अधिकार है उसमें अगर वो पॉलिटिक्स में भी जा सकता है, अगर उसकी उस लायक, अगर उसकी क्वालिफिकेशन है उस लायक, उसकी अगर दक्षता है तो। नेक्स्ट है कि गतिविधियां में सहभागिता। कहने का अर्थ है कि गतिविधियां मतलब कोई भी कंपटीशन हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कहीं पर किसी तरह की कंपटीशन हो, उसमें स्टूडेंट जो है वो आराम से भाग ले सकता है और अपना अधिकार को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का सहभागिता। स्टूडेंट को हमेशा सिर्फ पढ़ाई पे ही हम उसको दबा के ना रखें बल्कि कभी कभी हम उसका मनोरंजन की भी बात करते हैं, मनोरंजन पे भी हम उसको अधिकार देंगे जिससे कि स्टूडेंट का जो सीखने का जो प्रोसेस है वो जारी रह सके और वो अच्छे से अच्छे एक प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर सके और सीख सके। तो हम इसको कह सकते हैं कि मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का सहभागिता का अधिकार। तो हमने यहाँ पर इतने सारे सहभागिता संबंधी अधिकार क्या क्या है, तो इससे पहले हमने सहभागिता संबंधी जो भी हमारा जो नीतियाँ बनाई गई थी समावेशी शिक्षा के लिए, तो उसमें 4 भागों में इसको बांटा गया था। तो उसमें से मैं तीसरा पॉइंट बता रही हूँ, वो है सहभागिता संबंधी अधिकार। तो हमने इतने सारे पॉइंट बताए कि संघ में सदस्य बनने का अधिकार है, दूसरा है सांस्कृतिक सहभागिता का अधिकार है, नेक्स्ट है सामाजिक सहभागिता का अधिकार है, फिर नेक्स्ट है पारिवारिक सहभागिता का अधिकार है, नेक्स्ट है शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता का अधिकार, नेक्स्ट है राजनीतिक संबंधी गतिविधियों का अधिकार। तो हमने इतने सारे अधिकार की जानकारी दी तो शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर अधिकार की बात करते हैं तो हम स्टूडेंट को हमको सारे अधिकार जब तक नहीं देते हैं स्टूडेंट अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसलिए उसे हमें ये सारे अधिकार को देना चाहिए जिससे कि वो अपना जो भी अपनी लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसे वो आसानी से प्राप्त कर सके। धन्यवाद।